नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ 10th लॉर्ड इन 8th हाउस के ऊपर। देखिए, जब भी 10th लॉर्ड 8th हाउस में प्लेस्ड होता है तो यहाँ पे हमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक कि जो 10th हाउस है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र है और एक विष्णु स्थान है, और जो 8th हाउस है वो एक मैलेफिक हाउस माना गया है ज्योतिष में। और जो ये 8th हाउस है ये सीक्रेसी को, ऑकल्ट को, जो चीज़ें हिडन है दुनिया से उसको भी रिप्रेजेंट करता है। 8th हाउस ऑब्स्ट्रक्शंस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इससे पहले कि हम ये देखें कि इससे क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, आइए हम बृहत्पराशर होरा शास्त्र में देखते हैं इस कॉम्बिनेशन के ऊपर इन्होंने क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, जो बृहत्पराशर होरा शास्त्र है वो इस कॉम्बिनेशन के बारे में बोलती है कि जिनका भी दशमेश अष्टम में हो ऐसे लोग कर्महीन, दीर्घायु और पर निंदक होते हैं। तो सिर्फ तीन चीजें दी हैं इन्होंने। फर्स्ट इज कर्महीन, यानी कि ये लोग आलसी होते हैं, कर्म करना पसंद नहीं करते, विच इज समवट ट्रू ऑल्सो इन अ लॉट ऑफ केसेस। सेकेंड पॉइंट ये लिखते हैं दीर्घायु होते हैं, दैट मीन्स देयर एज इज लॉन्ग। उसका एक रीजन ये भी है कि जो 10th है वो स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र है और उसका लॉर्ड जब 8th में प्लेस्ड हो गया तो वो अष्टम को बलि कर देता है। दैट मीन्स 8th हाउस की जो पॉजिटिव चीजें हैं वो बढ़ जाती हैं। इस बात पे थोड़ा सा गौर कीजिए कि हम बात करें कि जो 8th हाउस है वो एनहांस हो रहा है। सिर्फ इसको दीर्घायु के रूप में मत देखिए, बिकॉज लॉन्गिविटी इज वन ऑफ द रिजल्ट्स विच यू गेट फ्रॉम द 8th हाउस। तो यानी इस चीज से हमें ये समझ में आता है यहाँ पे कि जब भी 10th लॉर्ड 8th में प्लेस होगा वो 8th हाउस की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो 8th हाउस के सिग्निफिकेशंस हैं, उनको एनहांस कर देगा। सो वन इफेक्ट इज गुड एज, यानी दीर्घायु। दीर्घायु एज ग्रुप जो है वो 65 से ऊपर का होता है, कई जगह पे 72 से ऊपर को भी दीर्घायु लिया हुआ है। तो इट्स दैट मीन्स इट्स अ गुड एज ग्रुप वन विल गेट। अब एज अच्छी है तो देयर आर चांसेस कि ऐसे लोग जो हैं वो डिजीज फ्री जिंदगी जिए। बाकी यू हैव टू सी दी मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस आल्सो, अदरवाइज हम नहीं बता पाएंगे कि हेल्थ इश्यूज आएंगे कि नहीं आएंगे। बट एक जनरल अगर हम देखें कि सिर्फ अगर 10th लॉर्ड 8th में प्लेस्ड है और ठीक ठाक प्लेस्ड है, मतलब वीक नहीं है, तो जनरली डिजीज फ्री लाइफ मिलेगी आपको। अब अगर हम बाकी सिग्निफिकेशंस की बात करें 8th हाउस के, तो 8th हाउस रिसर्च को रिप्रेजेंट करता है, वो ऑकल्ट को रिप्रेजेंट करता है, वो हिडन थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो वो सारी क्वालिटीज भी जो हैं वो ऐसे लोगों में एनहांस हो जाएंगी। तीसरी चीज जो बृहत्पराशर होरा शास्त्र बोलती है वो ये कहती हैं कि पर निंदक होते हैं। दैट मीन्स दीज पीपल, ये लोगों की निंदा करते हैं, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे। मतलब जनरली दे लाइक टू क्रिटिसाइज पीपल व्हेन इट कम्स टू वर्क। तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ बैक बाइटिंग करें। इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, दे कैन बी इन टू अ प्रोफेशन जहाँ पे उनको लोगों की निंदा करनी पड़े। जैसे आप ऐसे लोग आप देखेंगे कि जो है जनरली जो लोग ऑडिट करते हैं वो गलतियां निकालते हैं काम में। सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ निंदा इन अ पॉजिटिव वे। जरूरी नहीं है, मतलब निंदा को आप ये मत हमेशा समझिए कि दे आर बैक बाइटिंग। ठीक है, वो चीजें भी आपको मिलेंगी, बट अगर हम प्रोफेशन की बात करें, सो दीज पीपल कैन बी इन टू ऑडिट ऑल्सो, मतलब जहां पे आपको चीजों को, फैक्ट्स को निकालना पड़ता है। अब यहाँ पे 8th हाउस में है तो ऑब्वियसली दीज पीपल आर वेरी गुड इन रीडिंग द डॉक्यूमेंट्स। कभी कोई कागज को पढ़ के उसमें से फैक्ट्स निकालने हो तो उसके लिए ये लोग काफी अच्छे रहते हैं। रिसर्च वर्क में ये लोग काफी अच्छे रहते हैं। आपको ये लोग सीक्रेसी यानी सीक्रेट एजेंसीज, डिटेक्टिव एजेंसीज, इस तरह के प्रोफेशन में भी ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कि मतलब जहाँ पे भी आपको 10th लॉर्ड 8th में मिलेगा। तो मतलब अगर मैं इसका मॉडर्न कंटेक्स्ट देखूँ तो बहुत सारे इस प्रकार के प्रोफेशंस आपको मिल जाते हैं। अब 8th हाउस ऑकल्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ऐसे लोगों का, बिकॉज इन लोगों का आप एक तरह से समझिए कि हिडन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। सो नेचुरली एक इनकी जो नेचर है, प्रकृति जो है, वो इनको ऑकल्ट की तरफ हमेशा खींचती है। तो इनका ऑकल्ट में भी काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। अगर ये 10th लॉर्ड का 8th में किसी त्रिकोण के स्वामी के साथ संबंध बन जाए, जनरली जो मैंने देखा है, अगर 5th लॉर्ड के साथ संबंध बन रहा हो या 9th लॉर्ड के साथ बन रहा हो, तो ऐसे लोग जो हैं
ये रिसर्च रिलेटेड प्रोफेशंस में होते हैं। साइंटिस्ट आपको मिल जाएंगे इस तरह के कॉम्बिनेशन में, जो कि एक बंद कमरे में रह के अपना काम करना पसंद करते हैं। बिकॉज जब भी 10th लॉर्ड 8th में मिलेगा, ऐसे लोग जो हैं वो अकेले बैठ के एक कमरे में घंटों बैठ के अध्ययन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। बिकॉज जनरली आप ये समझिए कि वो एक तरह से दुनिया से हिडन रह के काम करना पसंद करते हैं। तो इसलिए ये जो है 10th लॉर्ड इन 8th, ये रिसर्च में जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है। जो लोग अध्यात्म में हैं, साधना में हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है। और एक और चीज़ मैंने देखी है कि जब भी 8th में प्लेस्ड होगा 10th लॉर्ड, और अगर इसका गुरु के साथ संबंध बन जाए, तो ऐसे लोग जो है टीचिंग लाइन में काफ़ी अच्छे रहते हैं। और ये जनरली मतलब हायर स्टडीज़ पढ़ाते हैं, जैसे PhD सब्जेक्ट्स हो गए, या बहुत जो जहाँ पे हम किसी सब्जेक्ट के डीप में जाते हैं, जहाँ पे हमें कोई सब्जेक्ट का अध्ययन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई PhD कर रहा है, उसका जो गाइड होगा वो ऐसे लोग भी हो सकते हैं, जहाँ पे आपको 10th लॉर्ड इन 8th में मिल जाएगा। तो ये तो कुछ हमारी तरफ से इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो गए। अब देखिए ऐसे लोग जो हैं वो मैंने जैसे बताया आलसी भी हो सकते हैं। तो देखिए फिर मैं वही बात अपनी रिपीट करूंगा जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, दैट वी हैव टू सी PSE, जो मेरे गुरुजी राव सर ने हमेशा कहा है कि आप कभी भी किसी कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्लेसमेंट, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन। यहाँ पे जो है प्लेसमेंट हो गई आपकी 10th हाउस में, वो सॉरी 8th हाउस में 10th लॉर्ड की, मतलब जो दशमेश है अपने से 11वें स्थान में आ गया। सो इसलिए इसको कभी भी इतना बुरा मत देखिए। अब आपको देखना ही है इस पे एस्पेक्ट्स किस प्लैनेट के पड़ रहे हैं, किन प्लैनेट्स के साथ ये कंजंक्ट है, उसी के बेस पे हम लोग रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। आजकल मॉडर्न टाइम में मैंने इस कॉम्बिनेशन का एक इफेक्ट और भी देखा है कि जब भी 10th लॉर्ड 8th में होता है, ऐसे लोग जो हैं ये बहुत ही जल्दी मतलब जॉब्स को स्विच करते हैं, जो जनरली कॉर्पोरेट जॉब्स में होते हैं, और उसकी वजह से इनको अच्छी ग्रोथ मिल पाती है। बिकॉज देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पे दशमेश अपने से 11वें स्थान में जा रहा है, यानी अपने से लाभ स्थान में जा रहा है। ठीक है, उस पर 8th हाउस में होने का एक ब्लेमिश तो लगेगा, हिडन हाउस में है वो, लेकिन अपने से 11वें स्थान में जा रहा है, इस बात को आप कभी भी मत भूलिए। इसलिए अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो मतलब इमीडिएटली ये मत सोचिए कि अरे मेरा तो 10th लॉर्ड 8th में आ गया तो ये तो प्रॉब्लमेटिक है। ज़रूरी नहीं है वो प्रॉब्लमेटिक हो। वही दशमेश अष्टम में आपको काफ़ी अच्छा धन दे सकता है, आपको प्रोफेशनल ग्रोथ भी दे सकता है। इस सब चीज़ को हमें स्टडी करने के लिए अगेन मैंने जो बोला है PSE देखना पड़ेगा, और उस बेस पे हम लोग इसके रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। तो ये मेरे कुछ थॉट्स ऑन प्लेसमेंट ऑफ 10th लॉर्ड इन 8th हाउस के ऊपर। धन्यवाद।